आज हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे सर, फॉर्मर डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला। तो इस कॉन्फ्रेंस में आकर आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग जो है वो अपने आप में एक दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और यहाँ हर प्रकार का कोर्स जो है, आर्ट्स और कॉमर्स, मैनेजमेंट, सब तरह के कोर्सेज चलते हैं। मैं ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं मैडम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारी जो नई डायरेक्टर है मैडम पायल मागो जी, इन्होंने जिस तरह से ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी है, ये एक बहुत ज़रूरी था पार्ट, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। और मैडम ने इसको आज नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन, ब्लेंडेड एजुकेशन में क्या एवोल्यूशन आया है और किस तरह से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसे अडेप्ट कर पाया है। देखिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने तो अगर देखा जाए तो सबसे पहल की थी पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2013-14 में ही हम लोगों ने, मैंने जब ज्वाइन किया था तभी हमने डिजिटल डिसरप्शन कर दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ डिजिटल डिसरप्शन, क्योंकि हमने एडमिशन सारे के सारे बाय 2015-16 ऑनलाइन कर दिए थे। दूसरा, हमारे पास जो, क्योंकि ये प्रोफेसर कोठारी की देन है, तो एक कोठारी कमेटी 1961 में बनी और उसके बाद आया, तो ये पहला मैंडेट था पूरे इंडिया के अंदर कि ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन आया पूरे देश के अंदर। अब आप कह रही हैं, बात कर रही हैं NEP से रिलेटेड, तो अगर NEP देखेंगे तो NEP भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही शुरुआत हुई जी। क्योंकि 2015-16 में मैं भी था उसका पार्ट। हम लोगों ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक नींव रखी, जिसे हम लोग FYUP प्रोग्राम बोलते थे, 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोलते थे, जो आज 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है। जी सर। और उसमें हम लोगों ने मेजर कोर्सेज, माइनर कोर्सेज, हमने उसके अंदर जो है स्किल कोर्सेज, ये सब रखे थे। तो वो सब जो चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू करी थी, वो आज देश भर के अंदर हैं। और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर तो हम लोगों ने, हमारे पास ऑलरेडी कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में स्किल कोर्सेज चलते थे। हमारे पास कम से कम नहीं तो 20 या 25 ऐसे वो थे, जिसके अंदर इवन हम फॉरेनर्स को अफ्रीका से और अफ्रीकन कंट्रीज से और अरेबियन कंट्रीज से हम लोग उनको ट्रेन करते थे इंग्लिश और कॉमर्स के अंदर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का एक महत्व ही अलग था। हमने कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर बच्चे जो थे, फ़ॉरेन के बच्चे ट्रेन किए इंग्लिश और कॉमर्स के अंदर। तो हमारा इंटरनेशनल लेवल तो पहले से ही था, लेकिन अब मैडम ने जो कॉन्फ्रेंस करी तो उससे और ज़्यादा उजागर हुआ है। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ऑनलाइन कोर्सेज देखें तो उसके लिए क्या होना चाहिए। जी। एक अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, एक अच्छा रेडियो सेंटर होना चाहिए, एक अच्छा जो है क्या कहते हैं लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का आना चाहिए। आप मानेंगे, हम लोगों ने 2015-16 में ही डैशबोर्ड्स बना दिए थे, जो आज आप लोग डैशबोर्ड्स की बात करते हो। और उन डैशबोर्ड्स के ऊपर हम लोग एक एक चीज़, बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो कंप्लेन करता था या कोई भी उसको रिसेशन होता था तो वो ऑनलाइन उसको मिलता था। और यही नहीं, उसके जो आज भी चल रहा है, और यही नहीं, इसके अलावा जो स्टूडियो था, तो स्टूडियो में जो हम लोग कैमरा लेके आए, जो हम लोग सॉफ्टवेयर्स लेके आए, कैमटीजिया, ये वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लेके आए, वही सॉफ्टवेयर्स देश के आज स्वयं के अंदर हैं। और इसी तरह से रेडियो, कम्युनिटी रेडियो हमारा था, जो कि बाद में यूनिवर्सिटी ने ले लिया, और अब आपने इंटरनेट रेडियो ले आए हैं। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि हम सबसे आगे हैं ऑनलाइन के अंदर। तो NEP की जो सबसे बड़ी वो है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और फील्ड लर्निंग, ये स्कोप्स जो है स्किल लर्निंग, ये ऑलरेडी कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में चल रहे थे।
तो हम लोगों ने नींव रखी हुई थी और अब वो आगे बढ़ रही है पूरे देश के अंदर। सर इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल, आपके टाइम में और अब डायरेक्टर मैम के टाइम में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, हमारे टाइम में जो कोर्स थे, हम लोगों ने सिलेबस वगैरह नया बनाया, एनईपी के हिसाब से जी कोर्सेज बनाए। लेकिन हमारा जो था, हम लोग जो डिस्टेंस एजुकेशन में जो ऑनलाइन का था वो परमिशन नहीं मिली थी, तब शुरू ही नहीं हुई थी ऑनलाइन की परमिशन। तो ऑनलाइन परमिशन, तो अब ऑनलाइन परमिशन है आपके पास। दूसरा सबसे बड़ा है कि आपके पास मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, आपके पास एमबीए आप चलाते हो, आप जो अच्छे टॉप के कोर्सेज हैं वो आप चलाते हो, और आपके पास ऑटोनॉमी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास ऑटोनॉमी है, आपके पास कॉलेज है, आपके पास स्कूल है, आपके पास कॉलेज, जैसे मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मैं कॉलेज बोलता हूँ, कोई प्रिंसिपल है उनके, स्कूल है आपके पास कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है, आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है। तो एक पूरा जो गैमेट जो चेंज हुआ, जो एक नींव रखी गई थी, और नए सेंटर्स हैं, जैसे आपका ताहिरपुर में 10 सेंटर बना, और अभी अपग्रेडेशन जो हो रहा है मैडम के टाइम में, ये स्किल कोर्सेज का और इवन बिल्डिंग्स का, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी उस टाइम पे। तो और फ्यूचर में मैडम बहुत अच्छा करेंगी, मुझे पूरा, क्योंकि जो मैंने छोड़ के गया था वो सब मैडम ने अभी किया है कंप्लीट उसको, और कंप्लीट के आगे बढ़ गई हैं वो, तो एक स्टेप आगे हैं वो उसके। तो मुझे बहुत खुशी है कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने अपनी एक राह पकड़ ली है और इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। थैंक यू सो मच सर।